स्टार होटल के रूम नंबर 506 में सुरभि और विक्रम एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। करीब 15 मिनट के बाद विक्रम किस ब्रेक करते हुए तुरंत सुरभि को फिल्मी स्टाइल में उठा लेता है। सुरभि ये देखते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे उठाया क्यों है? तभी विक्रम रोमांटिक वॉइस में, वही जो रोज मैं करता हूँ। ये कहते ही विक्रम के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। सुरभि विक्रम की बातों का मतलब समझते हुए तुरंत अपनी आंखें बड़ी करते हुए विक्रम को घूरने लगती है। विक्रम सुरभि को उठाकर सीधा बेड पर बिठा देता है और अगले ही पल विक्रम सुरभि की तरफ झुकते हुए, डार्लिंग, चिंता बिल्कुल मत करो, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन बाद में जरूर करूंगा। ये कहते हुए जैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी सुरभि विक्रम का हाथ कसकर पकड़ते हुए, आप कहाँ पर जा रहे हैं? अभी फिलहाल मेरे पास बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। आपको कुछ बताना है। विक्रम सुरभि का चेहरा देखकर समझ चुका था कि शायद कोई बात है जो सुरभि उससे कहना चाहती है। इसी वजह से वह सुरभि के बगल में आकर बैठ जाता है कि तभी सुरभि विक्रम के कंधे पर अपना सर रखते हुए हॉस्पिटल में रागिनी और उसके बीच जो भी बात हुई थी वह सारी बात विक्रम को बता देती है। करीब 15 मिनट के बाद सुरभि विक्रम की तरफ देखते हुए, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ बोल भी नहीं रहे? मैंने आपको इतना कुछ बताया। तभी विक्रम सुरभि के माथे पर किस करते हुए, तुमने जो किया है वो बहुत सही किया है। उस रागिनी को इस थप्पड़ की बहुत जरूरत थी और इस बात से ज्यादा मैं खुश हूँ कि तुमने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की है। ये सुनते ही सुरभि विक्रम का हाथ कसकर पकड़ते हुए, वह सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने मुझे हिम्मत दी। अगर आप मुझे हिम्मत ना देते तो मैं ये सब नहीं कर पाती और शायद आज मैं फिर से किसी कोने पर बैठकर रो रही होती। तभी विक्रम सुरभि के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, डार्लिंग, यह तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगी। ये सुनते ही सुरभि विक्रम के चेहरे की तरफ देखते हुए, क्या मतलब है आपका? तभी विक्रम हंसते हुए, डार्लिंग, तुम्हें बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सब छोड़ो। यह बताओ, तुमने आगे का क्या सोच कर रखा है? तभी सुरभि बेबी वॉइस में, आप मुझसे किस बारे में पूछ रहे हैं? तभी विक्रम सुरभि के माथे पर किस करते हुए, दादी को तो डिस्चार्ज मिल चुका है और अब वह घर पर रेस्ट करेंगी, लेकिन तुम अब क्या करोगी? क्या सारा दिन इस रूम में? ये कहते विक्रम चुप हो जाता है। तभी सुरभि, नहीं नहीं, मैं सारा दिन इस रूम में नहीं रह सकती। वैसे भी दादी को आज जब छोड़ने के लिए घर पर गई थी तो दादी मुझसे कह रही थी कि आज वो मुझे छोड़ रही है, लेकिन कल से मुझे रोज उनके साथ ही घर पर रहना पड़ेगा। मैंने उन्हें इस बात पर भी कह दिया था कि वह जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। ये सुनते ही विक्रम सुरभि की आंखों में देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सुरभि को विक्रम की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह विक्रम का हाथ तुरंत पकड़कर, प्लीज, आप गुस्सा मत करना, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं भी आपके पास रहना चाहती हूँ, लेकिन आप ही बताएं, हम दोनों कब तक ऐसी अपनी जिंदगी गुजारेंगे? तभी विक्रम सुरभि की आंखों में देखते हुए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रम के मुंह से अचानक ही शादी की बात सुनते ही सुरभि के होश उड़ जाते हैं। वह बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम के चेहरे को देख रही थी। तभी विक्रम, मैं जो पूछ रहा हूँ डार्लिंग, मुझे उसका जवाब दो। तभी सुरभि धीमी वॉइस में, लेकिन मैं कैसे शादी? सुरभि को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह विक्रम को क्या जवाब दे। इसी वजह से वह अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेती है। तभी विक्रम सुरभि के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये सुनते ही सुरभि, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तभी विक्रम, तो फिर तुम्हें इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? विक्रम के पूछते ही सुरभि की आंखें भर जाती है क्योंकि इस वक्त उसे रागिनी की वही बातें याद आने लगती है जो रागिनी ने उसे कही थी, वह माँ नहीं बन सकती। सुरभि विक्रम के गले लगते हुए, मैं तो आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, बल्कि मुझे आपके साथ रहकर बहुत ही खुशी मिलती है जो मुझे कहीं पर भी नहीं मिलती। आपके साथ रहकर मुझे हिम्मत मिलती है जो मुझ में कभी भी नहीं थी। लेकिन यह कहते ही वह अगले ही पल चुप हो जाती है। तभी विक्रम सुरभि को अपने से दूर करते हुए, लेकिन क्या बोलो डार्लिंग? तभी सुरभि धीमी वॉइस में, आप जानते हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अगर आने वाले फ्यूचर में आप भी सिद्धार्थ की तरह मुझे, इसके आगे भी कुछ बोलती कि तभी विक्रम सुरभि के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए, बस, तुम्हें और ज्यादा इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट किया हूँ और आगे भी करूंगा। और रही बात बच्चे की, तो वह हम अडॉप्ट भी कर लेंगे। तुम्हें उन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सुरभि की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह तुरंत विक्रम को हक करते हुए, प्लीज, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आपके आने से मैंने अपनी जिंदगी को जीना भी शुरू किया है। अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। इस वक्त सुरभि काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। विक्रम सुरभि की बैग पर हाथ रखते हुए, डार्लिंग, आई प्रॉमिस,
मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करूंगा। तभी सुरभि विक्रम से दूर होते हुए, एक बार गलती कर चुके हो, मतलब क्या है आपका? ये लाइन आपने पहले भी बोली थी। तभी विक्रम सुरभि के माथे पर किस करते हुए, तुम छोड़ो इस बात को डार्लिंग, मेरा कुछ काम है, मैं पहले वह सारे काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी में कोई भी परेशानी आए। तभी सुरभि, ठीक है, वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो दादी को बताने में भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी तरफ सविता जी इस वक्त किसी से फोन पर बात करते हुए, क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में वो स्टार होटल में गई है? तुमने अपनी आंखों से देखा है तो? तभी दूसरी तरफ से, हाँ मैडम जी, हमने अपनी आंखों से देखा है, और आप बार बार हमसे क्यों पूछ रही हैं? हम ये काम कई सालों से करते आ रहे हैं। किसी को मारना हो या किसी को रास्ते से हटाना हो, किसी का पीछा करना हो, तो लोग हमसे ही कांटेक्ट करते हैं। लेकिन आप तो बार बार हमारे काम पर शक कर रही हैं, हमारे काम पर उंगली उठा रही हैं। यह सुनते ही सविता जी, नहीं नहीं, मैं वो, इसके आगे सविता जी अपने मन में, इसका मतलब रागिनी सही कह रही थी, ये सुरभि कुछ तो कर रही है। आखिर ये इतने बड़े होटल में करने क्या गई है, वह भी रात के इस वक्त? कहीं सिद्धार्थ से धोखा खाने के बाद ये बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी रात तो गुजारने नहीं लगी, जिससे ये थोड़े बहुते पैसे कमा सके? नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। वैसे वह तो ये सब नहीं कर पाएगी, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है। सविता अपने आप से ही बातें करने में लगी थी कि दूसरी तरफ से, ओ मैडम जी, कौन से ख्यालों में गुम हो गई हो? आगे क्या करना है बोलो। तभी सविता जी, तुम बस उस लड़की पर ध्यान दो, वह कहाँ पर जाती है, किसके साथ बात करती है, मुझे सारी डिटेल चाहिए। ये सुनते ही दूसरी तरफ से, मैडम जी, इतने सारे कामों के और ज्यादा पैसे लगेंगे। तभी सविता गुस्से भरी आवाज में, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगी, जितने चाहोगे उतने दूंगी, लेकिन मुझे सही से सारी डिटेल चाहिए और कुछ फोटो भी चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि तुम सही बोल रहे हो या नहीं। ये सुनते ही दूसरी तरफ से, ओके मैडम जी, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे, लेकिन अगली बार सीधा कैश पैसा चाहिए, उसके बाद ही आपको डिटेल्स मिलेगी। ये कहते अगले पल वह शख्स फोन रख देता है। दूसरी तरफ सविता जी अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे दाल में भी कुछ काला नजर आ रहा है। आखिर क्या, वो समझ में नहीं आ रहा। सुबह का वक्त, स्टार होटल के रूम नंबर 506 में। इस वक्त सुरभि का सर विक्रम के गले पर था, और दूसरी तरफ से विक्रम ने सुरभि की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके रखी हुई थी। हालांकि विक्रम इस वक्त नींद में था, लेकिन सुरभि जैसे ही आंख खोलती है, वह धीरे से विक्रम का हाथ उठाते हुए उससे दूर होती है। सुरभि इस वक्त विक्रम के चेहरे को गौर से देख रही थी, वह मन में सोचते हुए, कितने हैंडसम लग रहे हैं ये। कहती सुरभि की नजर विक्रम के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाती है। इस वक्त विक्रम के होठ थोड़े डार्क ब्राउन थे, जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव थे। सुरभि अपने आप पर कंट्रोल न करते हुए विक्रम के होठों पर अपने होठ टिका देती है। दूसरी तरफ विक्रम को एहसास हो चुका था कि सुरभि उसे किस कर रही है। इसी वजह से वह सुरभि की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और तुरंत उसके ऊपर जाकर उसे अपने आगोश में ले लेता है। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे में समा रहे थे, और फिर से सुबह के वक्त इस रूम का जो टेम्परेचर था वो आज गर्म हो चुका था। करीब 1 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। इस वक्त सुरभि का एक हाथ विक्रम के गले पर था। तभी सुरभि हिचकिचाते हुए, अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, ये कहते हुए चुप हो जाती है। तभी विक्रम सुरभि की तरफ देखते हुए, बोलो डार्लिंग, जो भी बात है दिल खोल कर बोलो। तभी सुरभि, एक्चुअली मैं जॉब करना चाहती हूँ। ये सुनते ही विक्रम सुरभि की तरफ देखने लगता है। तभी सुरभि, प्लीज ऐसे मत देखिए, मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि मैं सारा दिन इस रूम में रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी, यहाँ तो फिर पिछली बातों को लेकर ही सोचती रहूंगी, काम करती रहूंगी तो मेरा मूड भी ठीक रहेगा। और दूसरी बात, दादी को भी मैं कह सकती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ, इसी वजह से मैं उनके साथ नहीं रह सकती। विक्रम ये सुनते ही, डार्लिंग, ये तो मैं भी चाहता था कि तुम कुछ काम करो, लेकिन मैं तुम्हें इस वजह से नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता तुम रूम में रहकर अपना टाइम गुजारना चाहती हो। इसी वजह से मैंने सोचा था कि तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन अगर तुमने खुद बात बोल दी है तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, बल्कि तुम आज ही जल्दी से रेडी हो जाओ, अभी हम दोनों कहीं पर चलेंगे। ये सुनते ही सुरभि, लेकिन कहाँ पर जाना है? तभी विक्रम सुरभि के माथे पर किस करते हुए, पेशेंट डार्लिंग, पेशेंट, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार किया करो। ये कहते ही अगले पल विक्रम सुरभि से दूर होते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। सुरभि विक्रम के जाते ही अपना फोन लेकर बालकनी में चली जाती है। वह बालकनी में जाकर अदिति को कॉल करती है, और अदिति जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से, आज तुझे मेरी याद इतनी जल्दी आ गई कि तूने मुझे सुबह सुबह कॉल कर ली, क्या बात है?
तभी सुरभि हंसते हुए, अब तो फिर से शुरू मत हो, वैसे भी मेरा मूड बहुत ठीक है। ये सुनते ही अदिति, क्या बात है, मुझे भी जल्दी से बता, आखिर इस खुशी के पीछे क्या राज है। ये सुनते ही सुरभि अदिति को विक्रम के साथ हुई सारी बात बता देती है कि कैसे विक्रम ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। अदिति ये सुनते ही, क्या तू सच बोल रही है? तभी सुरभि, हाँ यार, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मेरी कमजोरी के साथ मुझे अपनाया है। ये सुनते ही अदिति, मैं यार तेरे लिए बहुत खुश हूँ, सच में। गॉड जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। तभी अदिति, अच्छा, तो फिर आज शाम को तू मुझसे मिल, मैं तुझसे मिलकर बहुत बातें करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सुरभि, नहीं नहीं यार, शायद मैं मिल ना पाऊँ, क्योंकि मैं विक्रम के साथ आज कहीं जाने वाली हूँ। ये सुनते ही अदिति, अच्छा ठीक है, अगर तुझे बाद में टाइम मिलेगा तो मुझे बता देना, मैं तुझसे वही कैफे पर मिलने के लिए आ जाऊंगी। ये सुनते ही सुरभि, हाँ ठीक है वो भी, अच्छा मैं अब चलती हूँ। सुरभि जैसे फोन रखकर मुड़ने वाली थी कि तभी वह विक्रम से टकरा जाती है, और इस वक्त विक्रम ने सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था जिसमें उसकी बॉडी पूरी गीली थी। सुरभि विक्रम की बॉडी को देखते हुए, उनके सिक्स पैक्स ये देखते ही अपना कंट्रोल खो बैठती है। ये कहती सुरभि अपने लिप्स को बाइट करते हुए अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगती है। तभी विक्रम सुरभि का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, क्या हुआ डार्लिंग, किससे बात कर रही थी? तभी सुरभि दूसरी तरफ देखते हुए, वह मैं अदिति से बात करी थी। विक्रम सुरभि का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, लेकिन तुम दूसरी तरफ क्यों देख रही हो? विक्रम के सवाल से सुरभि की आंखों में एक कशिश सी नजर आने लगती है। विक्रम देखता है कि सुरभि ने बाइट करके अपने लिप्स को रेड कर लिया था। विक्रम कुछ कहने वाला था कि तभी सुरभि, तो आप इस टावल में मत घुमा करो, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ये सुनते विक्रम के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वह तुरंत सुरभि की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, अच्छा तो ये बात है, वैसे मेरी डार्लिंग का क्या करने का मन कर रहा था जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी? तभी सुरभि विक्रम के लिप्स की तरफ देखते हुए अगले ही पल विक्रम के होठों पर अपने होठ टिका देती है। अचानक सुरभि की तरफ से ये होता देख विक्रम के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि इस वक्त उसे समझ में आ चुका था कि सुरभि अपने कंट्रोल में नहीं है। तभी विक्रम सुरभि के लिप्स पर फुसफुसाते हुए, अगर डार्लिंग तुम कहो तो आज सारा दिन हम दोनों ये काम बिस्तर पर भी कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि तुम ही थक जाओगी। विक्रम के मुंह से ऐसी बात सुनते ही सुरभि को होश आता है कि वह क्या कर रही थी। वह शर्माते हुए, आप मुझे भटका देते हो हमेशा, मैं तो बस फ्रेश होने के लिए जाने वाली थी, लेकिन आप यूं आकर मैं अब चलती हूँ। ये कहते अगले पल वहां से भाग जाती है। सुरभि को दौड़ता हुआ देख विक्रम के फेस पर हंसी आ जाती है। तभी वह हल्की सी वॉइस में, मेरी स्वीट डार्लिंग, तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में रागिनी सविता जी से बात करते हुए, मॉम, मैं आपको कहती थी ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सुरभि कुछ न कुछ बड़ा कर रही है, कहीं इसने कोई अमीर आदमी को फंसा तो नहीं लिया। ये सुनते ही सविता जी, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं। तभी रागिनी अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, अगर मॉम उसने ऐसा सच में किया होगा तो ये बाद में मेरी खूब बेइज्जती करेगी और अपने पैसों का घमंड करेगी, जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसका सब कुछ छीनने के बाद भी ये मजे में अपनी जिंदगी काट रही है, और मुझे देखो, मैं घर में रहने के बाद भी इस घर की बहू नहीं बन पाई अभी तक। ये कहते ही रागिनी रोने वाली शक्ल बना लेती है। दूसरी तरफ सविता जी, रागिनी हौसला रख, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, अगर उसने कोई अमीर आदमी को फंसाया है तो तू भी उस आदमी को जाकर फंसा लेना। इन सब कामों में तो सुरभि से ज्यादा एक्सपर्ट है तू, मैं सुरभि को कभी खुश होता हुआ नहीं देख सकती। तभी रागिनी, हाँ मॉम, मैं भी नहीं देख सकती, उसकी हर चीजों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। ये कहती रागिनी अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। रागिनी इसके आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी उसे लता जी की आवाज आती है, जो कि उसके कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी। तभी रागिनी, अच्छा मोम, मैं रखती हूँ, ये बुढ़िया मेरे कमरे की तरफ आ रही है, अब फोन रखिए, मैं बाद में आपको फोन करूंगी। ये कहते ही अगले पल रागिनी फोन कट कर देती है। तभी रागिनी जैसे मुड़ने वाली थी कि लता जी उसके रूम में आते हुए, रागिनी बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, इसी आंख बंद करके पी लेना, थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन तुम्हें पीना है, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्ची के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा। तभी रागिनी जैसे उस गिलास को पकड़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन में, पता नहीं ये बुढ़िया क्या क्या बना कर लेकर आती है, बच्चे के नाम पर तो इस घर में मुझ पर अत्याचार हो रहा है। तभी लता जी, क्या हुआ बेटी, पियो इसे, तुम्हें मेरी आंखों के सामने ही से पीना पड़ेगा। ये सुनते ही रागिनी की आंखें बड़ी हो जाती है। वह फिर से मन में, मैंने तो सोचा था कि इसके जाने के बाद मैं इसे फेंक दूंगी, लेकिन ये बुढ़िया तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, ये मुझे पिलाकर ही छोड़ेगी। तभी रागिनी अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लिए हुए, माँ जी,
आपको मेरी बहुत चिंता होती है, लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? तभी लता जी, ये कैसी बात करी हो बेटी? ये तो मेरा हक है, बल्कि मेरा फर्ज भी है। तुम इस खानदान को वारिस देने वाली हो। मुझे ये सब करना पड़ेगा ताकि आने वाला बच्चा हेल्दी रहे। अब तुम ये सब बात छोड़ो और चुपचाप इस जूस को पूरा पियो। रागनी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। रागनी लता जी की तरफ देखते हुए जैसे ही गिलास अपने होठों पर लगाती है तो उसका टेस्ट बेहद ही कड़वा आता है। रागनी झूठी स्माइल लिए उस जूस के गिलास को पूरा खत्म कर देती है। जैसे वह गिलास खत्म करके लता जी की तरफ बढ़ाती है तो लता जी, शाबाश बेटी, अब से तुम्हें रोज इस जूस के गिलास को पीना पड़ेगा। यह कहती वहां से चली जाती है। लता जी के जाने के बाद ही रागनी अपने पेट पर हाथ रखते हुए, ये क्या पिला दिया इस बुढ़िया ने, इतना कड़वा, और ऊपर से बोल रही है कि रोज मुझे पिलाएगी। बल्कि इसे पीने के बाद मेरा मुंह का टेस्ट पूरा चेंज हो चुका है। अभी जाकर मुझे किचन में कुछ मीठा खाना पड़ेगा। ये कहती ही अगले पल रागनी वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ इस वक्त सुरभि और विक्रम कार में थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तभी सुरभि मन में, कितनी बार पूछ चुकी हूँ कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ बोलते भी नहीं। ये सोचते सुरभि बाहर खिड़की से मुंबई का नजारा देख रही थी। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम के फेस पर कोई हाव भाव नहीं थे। वह अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे किसी की कॉल आती है। विक्रम फोन रिसीव करते हुए, हेलो मिश्रा जी। तभी दूसरी तरफ से, सर, मॉडल का इंतजाम नहीं हो पाया। आपने कहा था कि मॉडल आ जाएगी, लेकिन अभी तो कोई मॉडल नहीं आई। काम काफी डिले भी हो चुका है। तभी विक्रम, मिश्रा जी शांत, सब कुछ हो जाएगा। मॉडल मेरे साथ ही है, बस हम अभी आ रहे हैं। विक्रम के मुंह से ऐसी बात सुनते ही सुरभि विक्रम के चेहरे की तरफ देखती है। विक्रम जैसे ही फोन रखता है तभी सुरभि, ये क्या कह रहे हैं, कहाँ है मॉडल? तभी विक्रम हल्की सी स्माइल लिए सुरभि का चेहरा अपने हाथ में रखते हुए, ये है मेरी मॉडल। तभी सुरभि, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी मॉडलिंग की नहीं और ना ही मुझे कोई एक्सपीरियंस है, बल्कि मैंने तो आज तक कोई जॉब भी नहीं की। ये कहते सुरभि बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाने लगती है। तभी विक्रम सुरभि का हाथ पकड़ते हुए, डार्लिंग, शांत, हर कोई काम बचपन से सीख कर नहीं आता, करने से इंसान को नॉलेज मिलती है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम ना कर सको। इंसान बस काम को बड़ा बड़ा सोच कर ही उस काम को नहीं कर पाता। अगर तुम ये काम करती हो तो उसके बाद तुम्हें काफ़ी ऑफर्स भी मिल सकती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हारे साथ काम करने के लिए तुम्हें कांटेक्ट करेगी। तभी सुरभि, लेकिन मैं ही क्यों? इसकी वजह से तो नहीं कि कहीं मैंने उस जॉब के बारे में बात की थी। तभी विक्रम हंसते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करो, ताकि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा और धोखा दिया वो उस बात के लिए रिग्रेट करे। ये सुनते सुरभि को सिद्धार्थ का धोखा याद आता है। पिछले 4 सालों में उसने एक परफेक्ट पत्नी का धर्म निभाया था, लेकिन सिद्धार्थ ने तो कभी भी पति होने का फर्ज नहीं निभाया। उसने इन 4 सालों में सिर्फ अकेले ही उस रिश्ते को निभाया था, लेकिन उसके बाद उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा, जिल्लत। ये सोचते सुरभि की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह तब भी विक्रम का हाथ पकड़ते हुए, आप सही कह रहे हैं, मुझे अपने आप के लिए सोचना चाहिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे मेरे बेहतर के लिए करेंगे। ये सुनते विक्रम के फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। करीब 1 घंटे के बाद गाड़ी जैसे रुकती है तो सुरभि खिड़की से बाहर झांक कर देखती है कि इस वक्त वह एक आर के ज्वेलर्स शोरूम के बाहर खड़ी थी। सुरभि की आंखें यह देखकर बड़ी हो जाती है। तभी वह विक्रम की तरफ देखते हुए, विक्रम, सुरभि का हाथ पकड़ते हुए, डार्लिंग, तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी सुरभि, यह तो आर के ज्वेलर्स हैं, मुंबई के मोस्ट पॉपुलर ज्वेलर में से एक। तभी विक्रम, हाँ डार्लिंग, तुम सही कह रही हो, अब तुम इन्हीं के अंडर काम करोगी, लेकिन मैं कैसे? तभी विक्रम, डार्लिंग, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम अंदर जाओ, मिश्रा जी हैं वहां पर, तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। तभी सुरभि, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे? विक्रम सुरभि की तरफ देखते हुए, डार्लिंग, तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। ये कहते ही अगले पल सुरभि के वह माथे पर किस कर लेता है। कुछ देर बाद सुरभि गाड़ी से उतरकर जैसे ही आर के ज्वेलर्स के अंदर एंटर करती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह शोरूम बहुत ही बड़ा था। वहां पर हर जगह डायमंड्स की बहुत सारी कलेक्शन थी। सुरभि को आता देख मिश्रा जी तुरंत उसके पास आते हैं। मिश्रा जी सुरभि को देखते हुए, मैम, आप इस साइड चले। और कुछ देर बाद आगे चलते ही मिश्रा जी सुरभि को एक रूम के अंदर एंटर करते हैं। सुरभि उस रूम को देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि उस रूम में हर जगह कैमरा, लाइट और कुछ लोग खड़े थे जो कि मॉडल का इंतजार कर रहे थे। तभी मिश्रा जी मेकअप आर्टिस्ट को सुरभि के साथ मिलवाते हैं और वो मेकअप आर्टिस्ट सुरभि को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है और वहां जाकर सुरभि को रेडी करने लगती है। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में रागनी अपने आप से बड़बड़ाते हुए सिद्धार्थ के कमरे की तरफ जा रही थी। मॉम ने मुझे कहा है कि अभी सिद्धार्थ को अपने हाथ में रखना होगा,
कल जब उसने गुस्सा किया था तो उसके बाद से उसने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। फिलहाल तो मेरा मूड नहीं था उसके पास जाने का, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर सच में सिद्धार्थ का मूड बदल गया तो मेरा क्या होगा? इन 6 महीनों से मैं सिद्धार्थ के पैसों से ही उड़ रही थी। अगर सिद्धार्थ ने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। ये कहते जैसे रागिनी रूम के अंदर एंटर करती है तो देखती है कि सिद्धार्थ पूरे रूम में कहीं भी नहीं था। तभी रागिनी, मैंने तो पूरा घर देख लिया था, मुझे लगा कि शायद वह रूम में होगा, लेकिन ये रूम में भी नहीं है, तो फिर आखिर कहाँ है? दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त कैफे में बैठा था। उसके सामने राजवीर मेहरा थे। सिद्धार्थ मिस्टर मेहरा को देखते हुए, मिस्टर मेहरा, आपको सारा प्रोजेक्ट मैंने समझा दिया है, अब बताएं आप क्या करना चाहते हैं? मैंने आपको बहुत ही अच्छी डील ऑफर की है। तभी मिस्टर मेहरा कुछ सोचते हुए, मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, आपने जो बताया है वो वाकई बहुत ही अच्छा है, बल्कि कंपनी को इससे बहुत ही फायदा होगा। लेकिन आपकी कंपनी के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, ये बात अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल ही आपके ऊपर लीगल एक्शन लिए गए हैं। ऐसे में अगर हम भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें नुकसान होगा। ये सुनते सिद्धार्थ, मिस्टर मेहरा, आप भी जानते हैं बिजनेस में ये सब होता रहता है, और बिजनेस में दुश्मनों की कमी नहीं होती। बस अभी हमें कुछ टाइम लगेगा सब कुछ ठीक करने में। इसी वजह से हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कंपनी एक ट्रैक पर आ जाएगी। तभी मिस्टर मेहरा कुछ सोचते हुए, लेकिन हम ये रिस्क क्यों ले, हमें क्या फ़ायदा होगा? तभी सिद्धार्थ, आप बताइए फिर आप क्या चाहते हैं? तभी मिस्टर मेहरा सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए, अगर आप अपनी कंपनी के 80% शेयर हमारे नाम करते हैं तो हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सिद्धार्थ सुनते ही अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वह गुस्से भरी आवाज में, मैं आपसे यहाँ पर एक डील की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप तो कुछ और ही बात बोल रहे हैं। इस कंपनी को चलाते मुझे पूरे 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैं अकेला इस कंपनी को संभाला हूँ। मैं कैसे अपने 80% शेयर आपके नाम कर दूं और खुद सिर्फ 20% शेयर रखूं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या आप भूल रहे हैं कि मेरा नाम सिद्धार्थ खुराना है? बिजनेस वर्ल्ड में मेरा नाम गिने चुने लोगों में से आता है। ये सुनते मिस्टर मेहरा, लेकिन मिस्टर खुराना, वक्त बदल चुका है। अब आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए, आपके साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनते ही सिद्धार्थ कुछ बोलने वाला था कि तभी मिस्टर मेहरा, ओके मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, अब हम चलते हैं। अगर आपको हमारी डील पसंद हो तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। ये कहते अगले पल वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ये सब देखकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ से नाकामयाबी मिल रही थी। कोई भी कंपनी उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ मिस्टर मेहरा किसी को फोन करते हुए, मिश्रा जी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, लेकिन अब तो आपके बॉस हमारी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करेंगे ना? तभी मिश्रा जी, बिल्कुल मिस्टर मेहरा, बिजनेस में जुबान की बहुत बड़ी कीमत होती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आपका काम हो जाएगा। अगले ही पल मिश्रा जी विक्रम को सारी बात बताते हैं। ये सुनते विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वह सिगरेट का कश लेते हुए, ओ सिद्धार्थ खुराना, अब तुम भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। तुम्हें पूरा मैं भिखारी बना दूंगा। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान सुरभि अपने आप को मिरर में देखते हुए, यह लहंगा तो कितना हैवी लग रहा है। तभी मेकअप आर्टिस्ट, बल्कि आप पर बहुत सूट कर रहा है मैम, इससे आप बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनते ही सुरभि, थैंक यू। इस वक्त सुरभि बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी सुरभि बिना देरी के विक्रम को फोन लगाती है। जैसे फोन रिसीव होता है सुरभि धीमी वॉइस में, आप प्लीज यहाँ पर आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बल्कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। सुरभि इसके आगे कुछ बोलने वाली थी कि तभी पूरे कमरे की लाइट चली जाती है। मेकअप आर्टिस्ट जैसे ही बाहर देखने के लिए जाती है तो कोई सुरभि की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। सुरभि तुरंत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, कौन हो, छोड़ो मुझे। सुरभि आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आती है, रिलैक्स डार्लिंग। ये सुनते ही सुरभि गुस्से में, अभी तो आप फोन पर थे, अचानक कहाँ से आ गए? विक्रम रोमांटिक वॉइस में, डार्लिंग, मैंने पहले भी कहा था, तुम जब मुझे याद करोगी तो तुम मुझे अपने सामने पाओगी। ये कहते ही अगले पल वह सुरभि को पीछे से हग कर लेता है। इस वक्त सुरभि की दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी थी, जिसका शोर विक्रम अच्छे से सुन पा रहा था। विक्रम जैसे चुटकी बजाता है तो पूरे कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। विक्रम सुरभि के माथे पर किस करते हुए, डार्लिंग, तुम इसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज तो बल्कि शब्द भी नहीं है तुम्हारी तारीफ करने के लिए। विक्रम के मुंह से ऐसी बात सुनते ही सुरभि कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, और इस वक्त उसके गाल भी लाल हो चुके थे। विक्रम तभी सुरभि के गले पर एक डायमंड का हार पहनाते हुए, जो कि काफी हैवी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था,
सुरभि उस हार पर अपना हाथ फेरते हुए, यह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही महंगा। तभी विक्रम सुरभि के कान पर, डार्लिंग तुम ऐसे ही शांत रहना, बस वो लोग जल्दी से तुम्हारी फोटो क्लिक कर लेंगे। बस और कुछ नहीं है, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है जो तुम सोच रही हो। सुरभि कुछ कहने वाली थी कि तभी उसके फोन पर किसी नंबर से कॉल आती है, जिसे देखते उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह घबराती हुई वॉइस में, ये मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? यह कहते ही अगले पल वह विक्रम की तरफ देखती है। कहानी के आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।